Assalamu alaikum dear, welcome to the new session of intellectual property law along with the new topic that is General Assembly of WIPO. Sir, as you know that World Intellectual Property Organization के basically चार main component हैं, चार main organ हैं, namely General Assembly, Conference, Coordination Committee and somehow that what we call that इंटरनेशनल बैरो। ये चार ऑर्गन हैं जिनके थ्रू वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन पूरी ग्लोब में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को प्रमोट करती है, इसकी प्रोटेक्शन की बात करती है। सो आज के सेशन में सर हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ दी कंपोजिशन ऑफ ए जनरल असेंबली ऑफ वीपो, इसके फंक्शन क्या हैं, ये काम कैसे करती है, रेजोल्यूशन के लिए कितनी मेजॉरिटी दरकार है, मीटिंग कितनी करनी है और कौन से स्टेट जो है वो एलिजिबल है टू बी द पार्ट ऑफ जनरल असेंबली। सर जब हम जनरल असेंबली की बात करते हैं, इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं या अनदर वर्ड इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं, तो उससे पहले हम ये देखते हैं सर कि ये जो जनरल असेंबली है वीपो की, इसकी नेचर क्या है। सर बाय नेचर जनरल असेंबली ऑफ वीपो इज़ व्हाट, इट इज़ सुप्रीम ऑर्गन। सुप्रीम ऑर्गन है किसका, वीपो का। क्यों ऐसा बोला गया कि सुप्रीम ऑर्गन है कि जितनी भी इम्पोर्टेंट डिसीजन हैं पॉलिसी के हवाले से वो जनरल असेंबली ही लेती है, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है। तमाम स्टेट के मेंबर की जो है रिप्रेजेंटेशन यहीं पर होती है, रिप्रेजेंटेटिव। जितनी भी स्टेट मेंबर हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर होती है, तो सबके सलाह मशवरे से, सबके कॉन्सेंसस से पॉलिसी बनती है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट in the globe. So in that context, it is supreme organ of the WIPO as well as it is a representative assembly of all state of the WIPO. General Assembly जो है वो रिप्रेजेंटेटिव असेंबली है तमाम रियासतों की तमाम स्टेट की। कौन सी स्टेट की, जिन्होंने वीपो को रेटिफाई किया हुआ है। अनदर वर्ड अगर हम इसकी कंपोजिशन देखें कि कौन से स्टेट इसके मेंबर हैं, कंपोजिशन सर तमाम स्टेट वीपो के जनरल असेंबली के मेंबर हैं। कौन से स्टेट सर इसके जनरल असेंबली के मेंबर हैं, हर वो स्टेट जो कभी किसी भी यूनियन का पार्ट रहा है, पार्टी रहा है। यूनियन कौन से वाले, वो यूनियन जो बर्न कन्वेंशन के तहत बना या वो यूनियन जो पेरिस कन्वेंशन के तहत बना, आई मीन टू से जो बाद में मर्ज होते हैं बिरपी की सूरत में। अगर कोई स्टेट उन यूनियन में से किसी एक का भी पार्ट रहा है तो वो जनरल असेंबली का भी पार्ट होगा। अलॉन्ग विद दैट हर वो स्टेट जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, बाय वर्च्यू ऑफ दैट वो भी जनरल असेंबली ऑफ वीपो का पार्ट तस्वर होगा। सर ये जो कन्वेंशन है, ये जो ट्रीटी है वीपो की, ये स्टेट के ऊपर जिम्मेदारी डालती है कि हर स्टेट क्या करे, हर स्टेट वन डेलीगेट अपॉइंट करे, सेंड करे। कहाँ पे सेंड करे, वीपो की जनरल असेंबली में एटलीस्ट वन डेलीगेट क्या करे, सेंड करे, जो कि क्या करे, जो उस स्टेट को रिप्रेजेंट करे। ये जो डेलीगेट है ये इसको असिस्ट कोई एक्सपर्ट भी कर सकता है, कोई एडवाइज़र भी इसको असिस्ट कर सकता है, एक्सपर्ट या कोई एडवाइज़र। इस ट्रीटी के तहत या वीपो के प्रोविजन के तहत हर स्टेट बाउंड है टू सेंड वन डेलीगेट टू बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंसर्न स्टेट। कहाँ पर भेजेगा, जनरल असेंबली ऑफ वीपो में भेजेगा। और अगर वो स्टेट चाहे तो कोई अल्टरनेट डेलीगेट भी अपॉइंट कर सकता है और उस डेलीगेट को असिस्ट करने के लिए कोई एक्सपर्ट भी साथ भिजवा सकता है, कोई एडवाइज़र भी भिजवा सकता है।
चाहे एक भिजवाएं, चाहे एक्सपर्ट भिजवाएं, चाहे एडवाइज़र भिजवाएं, जितना खर्चा होगा एक्सपेंसेस कौन पे करेगा? वो कंसर्न स्टेट पे करेगा, बियर करेगा, जिसका डेलीगेट है। वीपो जनरल असेंबली हैज़ नथिंग टू डू विद द एक्सपेंसेस जो अकर होंगे डेलीगेट के ऊपर। सर जब हम इसकी फंक्शन की बात करते हैं कि वीपो के कौन कौन से फंक्शन हो सकते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की जो जनरल असेंबली है, इसके कौन कौन से फंक्शन हो सकते हैं? तो फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ ए डायरेक्टर जनरल अपॉन द नॉमिनेशन ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कमेटी। डायरेक्टर जनरल जो कि एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी होता है या जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वीपो का, उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? उसकी अपॉइंटमेंट जनरल असेंबली करती है अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कमेटी। 6 साल के लिए इसको अपॉइंट किया जाता है। इसके अलावा जो जनरल असेंबली है ये रिव्यू करती है या अप्रूव करती है जितनी भी रिपोर्ट्स होते हैं, चाहे वो डायरेक्टर जनरल सबमिट करे या कोऑर्डिनेशन कमेटी सबमिट करे। और अगर जनरल असेंबली ये देखे कि कुछ इंस्ट्रक्शन देना ज़रूरी है तो नेसेसरी इंस्ट्रक्शन भी जारी कर सकता है डायरेक्टर जनरल को या कोऑर्डिनेशन कमेटी को। अलॉन्ग विद दैट जो बाइनल बजट है, 2 साल का जो एक्सपेंसेस है, जो बजट है पूरी के पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, वो अडॉप्ट करना किसके फंक्शन में है? दैट इज़ इन द फंक्शन ऑफ ए जनरल असेंबली ऑफ वीपो। अपार्ट फ्रॉम इट जितनी भी फाइनेंशियल रेगुलेशन है, कितना पैसा ड्रा करना या कहाँ पे एक्सपेंड करना, किस तरीके से रिसीव करना, फाइनेंशियल जो रेगुलेशन होंगे अडॉप्ट करना भी जनरल असेंबली के ज़िम्मे में आता है। इवन टू डिटरमिन द वर्क लैंग्वेज ऑफ द सेक्रेटेरिएट, कि जो सेक्रेटेरिएट है, जो इंटरनेशनल ब्यूरो है, उसमें लैंग्वेज कौन सी यूज़ होगी, ये डिटरमिन करना भी जनरल असेंबली के फंक्शन में से है। ये किस स्टैंडर्ड के बेस पे ये लैंग्वेज डिटरमिन करती है? कीपिंग इन व्यू द कस्टम ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और उसको मद्देनज़र रखते हुए ये लैंग्वेजेस डिटरमिन करती है कि सेक्रेटेरिएट ऑफ वीपो में, यानी कि जहाँ पे डायरेक्टर जनरल बैठता है, यानी कि जेनीवा में इनके ऑफिस में कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम इट जनरल असेंबली स्टेट को इनवाइट करती है। किस लिए इनवाइट करती है? टू बिकम द पार्टी ऑफ इट। ये बात है कि जब कोई ऐसा स्टेट जो वीपो का मेंबर ना हो, तो जनरल असेंबली की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस स्टेट को मदऊ करे कि वो वीपो का पार्ट बन जाए, आई मीन टू से जनरल असेंबली का पार्ट बन जाए। इवन टू डिटरमिन द ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर से मुराद ये है कि मीटिंग में कौन सा स्टेट जो कि अभी तक मेंबर नहीं है या कौन सा जो इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो जनरल असेंबली के मीटिंग में एज ए ऑब्जर्वर बुलाना हो, बिठाना हो, तो उसकी डिटर्मिनेशन कौन करेगा? जनरल असेंबली हैज़ टू डिटरमिन कि इस मीटिंग में इस साल कौन सा स्टेट जो है, जो अभी तक मेंबर नहीं है, उसको एज ए ऑब्जर्वर बिठाया जाए, और कौन सा जो इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है या कोई और इस तरह का इदारा है, तो वो इस साल मीटिंग में एज ए ऑब्जर्वर बैठेगा। अपार्ट फ्रॉम इट कोई और इस तरह का फंक्शन जो कि जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी नेचर के साथ सूट करता है, तो वो फंक्शन भी जनरल असेंबली ही परफॉर्म करती है। सर जब हम देखते हैं कि जो जनरल असेंबली है सारी पॉलिसी यही बनाती है, सारे रेजोल्यूशन यहीं से पास होते हैं, तो उसके लिए डेफिनेटली कोई मीटिंग वगैरह ये लोग अरेंज करते होंगे। कितनी मीटिंग ये दरकार है, साल में कितनी मरतबा या 2 साल में? तो जो ऑर्डिनरी सेशन है, ऑर्डिनरी आई मीन टू से जो रूटीन के हैं, ऑर्डिनरी सेशन के बारे में लिखा हुआ है कि ये वंस इन अ 2 कैलेंडर ईयर। इसका मतलब ये हुआ 2 साल में एक मरतबा, वंस इन अ
सेकेंड कैलेंडर ईयर, वंस इन अ सेकेंड कैलेंडर ईयर इनकी मीटिंग होगी। लेकिन अगर स्पेशल सेशन कराना हो, स्पेशल मीटिंग कराना हो तो इससे पहले भी हो सकता है। वो कब हो सकता है स्पेशल मीटिंग या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो मीटिंग होगी उसके लिए जो अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कमिटी या अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ द I mean to say General Assembly, on the request, किसकी रिक्वेस्ट के ऊपर? जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, या अगर जो जनरल असेंबली है उसकी 1/4 मेंबर, जनरल असेंबली के 1/4 मेंबर क्या करे? रिक्वेस्ट करे किसको? डायरेक्टर जनरल को, तो भी इसकी मीटिंग बुलाई जा सकती है। इसका मतलब है मीटिंग दो तरह की, जो ऑर्डिनरी सेशन के लिए मीटिंग होगा वो 2 साल में एक मीटिंग करना ज़रूरी है। कौन कमेंट्स करेगा? वो डायरेक्टर जनरल ही उसको कॉल करेगा। अपार्ट फ्रॉम इट अगर कोई स्पेशल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई इस तरह का मसला है कि 2 साल के लिए वेट नहीं किया जा सकता, स्पेशल मीटिंग कॉल करनी है, तो भी जनरल असेंबली कि 1/4 मेंबर अगर रिक्वेस्ट करें डायरेक्टर जनरल को तो बुलाया जाएगा, या जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो रिक्वेस्ट भेजे किसको? डायरेक्टर जनरल को, तो भी ये स्पेशल मीटिंग बुलाई जा सकती है। सर जो प्लेस ऑफ मीटिंग होगी, कहाँ पर मीटिंग जो है वो कंडक्ट होनी है? प्लेस ऑफ मीटिंग तो लिखा हुआ है सर, ये जहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है वहाँ पर होनी है। तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? जनीवा में है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी मीटिंग्स होंगी वो हेडक्वार्टर में होंगी, आई मीन टू से जनीवा में होंगी। मीटिंग के लिए ज़ाहिरी बात है मीटिंग में ये कोई ना कोई रेजोल्यूशन पास करेंगे, तो रेजोल्यूशन के लिए कोरम कितना दरकार है? कोरम से मुराद ये है कितने स्टेट अगर मौजूद हैं तो प्रोसीडिंग स्टार्ट की जा सकती है। तो सर ये बोल रहा है 1/2 अगर स्टेट मौजूद हैं 1/2 मेंबर, तो जनरल असेंबली का जो सेशन है ये स्टार्ट हो सकता है। जब सेशन स्टार्ट हो गया तो रेजोल्यूशन के लिए कितनी मेजॉरिटी दरकार है? तो रेजोल्यूशन पास तस्वर होगा। तो इसके बारे में 3 डिफरेंट कैटेगरी हैं रेजोल्यूशन के हवाले से। डेफिनेटली द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ एवरी मीटिंग विल बी एनी सॉर्ट ऑफ रेजोल्यूशन टू बी पास। तो जनरल असेंबली जब कोई मीटिंग कंडक्ट करती है तो इसमें कोई ना कोई फैसला करना है या कोई रेजोल्यूशन पास करना है, तो कितने स्टेट आई मीन टू से मौजूद होंगे तो सेशन स्टार्ट होगा? 1/2 में से कितने स्टेट ये बोल दे कि ये आई मीन टू से ये अफर्मेटिव है या ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट करनी है या ये काम करना है या नहीं करना, तो कितने मेंबर अगर कॉन्सेंट दे दे, कितनी मेजॉरिटी दरकार है रेजोल्यूशन को पास करने के लिए? तो मुख्तलिफ है। कहा कि 3/4 मेजॉरिटी दरकार होगी। 3/4 मेजॉरिटी उन कामों के लिए कि अगर जनरल असेंबली ने कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट को एडॉप्ट करना है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट के हवाले से इसको एडॉप्ट करने के हवाले से कोई रेजोल्यूशन है, तो 3/4 मेजॉरिटी दरकार है। और कहा कि 9/10 मेजॉरिटी दरकार है अगर कोई एग्रीमेंट जो कि यूएन के साथ है, एग्रीमेंट विद यूएनओ, अगर ऐसे किसी एग्रीमेंट को एडॉप्ट करने के लिए रेजोल्यूशन पास करना है तो 9/10 जो है वो मेजॉरिटी दरकार है रेजोल्यूशन को पास करने के लिए। बाकी जितनी भी मामलात होंगे उसमें 2/3 इन ऑल अदर मैटर में 2/3 मेजॉरिटी दरकार है। फॉर एग्जांपल डायरेक्टर जनरल की अपॉइंटमेंट है या इस तरह की कोई और आई मीन टू से अफेयर है, उसके लिए जो रेजोल्यूशन जो मेजॉरिटी दरकार है दैट इज़ 2/3। फिर जनरल असेंबली ये भी कहता है
कि स्टेट जो है हर स्टेट का 1 वोट है, और कहा कि अगर कोई स्टेट एब्सेंटी करता है, स्टेट जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो वो एब्सेंट ही काउंट होगा, एब्सटेंशन वोट काउंट नहीं होगा। सो सर ये वो सारी बातें कि जो जनरल असेंबली के हवाले से थी। आज के सेशन में हमने ये देखा कि जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो 4 ऑर्गन हैं, नंबर 1 जनरल असेंबली, कोऑर्डिनेशन कमेटी, कॉन्फ्रेंस एंड द 4th वन इज़ इंटरनेशनल ब्यूरो। हमने इंटरनेशनल असेंबली को आज देखा कि बाय नेचर ये सुप्रीम ऑर्गन है, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव हैं, हर स्टेट एक डेलीगेट अपॉइंट करेगी, सेंड करेगी, खर्चा वही कंसर्न स्टेट उठाएगी, हर स्टेट का एक ही वोट है। और इसके जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट करना, रिव्यू करना डायरेक्टर जनरल के रिपोर्ट्स को, 2 साल का बजट अप्रूव करना, फाइनेंशियल रेगुलेशन अडॉप्ट करना, लैंग्वेज डिटरमिन करना, कौन सा स्टेट इज ऑब्जर्वर बैठेगा ये डिसाइड करना, साल में 2 साल में एक मीटिंग कंडक्ट करना, और स्पेशल मीटिंग किसी वक्त भी ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कमेटी और ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ जनरल असेंबली एटलीस्ट 1/4 रिक्वेस्ट करे मेंबर किसको, डायरेक्टर जनरल को, तो डायरेक्टर जनरल स्पेशल मीटिंग कॉल करेगा। हेडक्वार्टर में मीटिंग जनीवा में कंडक्ट होगी, 1/2 मेंबर प्रेजेंट होंगे तो मीटिंग स्टार्ट हो सकेगी, और मेजॉरिटी दरकार है 3/4 अगर इंटरनेशनल एग्रीमेंट को अडॉप्ट करना है या अप्रूव करना है, यूनाइटेड नेशन के साथ एग्रीमेंट को अप्रूव करना है तो 9/10, ऑल अदर मैटर में 2/3 मेजॉरिटी दरकार है। अगर कोई स्टेट नहीं आता तो वोट कंसिडर नहीं होता उसका। तो सर आज के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए प्लीज़ रीड द बुक द खुदाए पामान।